कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान जख्मी है, उसे मुश्किलात और मुसीबतों से निकालना है। अगले 1.5-2 साल मुश्किल होंगे, मुश्किल फैसले करने होंगे, लेकिन यकीन है कि इंशाल्लाह मुल्क मुश्किलात से निकल जाएगा। पार्लिमानी पार्टी से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि बिजली गैस के बिल कम करने हैं, मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करना है। शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए कहा कि ये इन्हीं की हिम्मत है कि इन्होंने मुल्क को बहरान से निकाला, डिफॉल्ट से बचाया। पीटीआई ने IMF को खत लिख दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक खत में आइंदा बेल आउट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त की गई है। IMF ने खत से मुतालिक भेजी गई ईमेल का जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों से इनकार का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 26 फरवरी का खत सामने ले आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI के अली जफर से कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खत में कहा है कि ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और ना ही उन्हें मखसूस नशस्तों की फहरिस्त देने की ज़रूरत है। जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें चाहिए ही नहीं, आप क्यों उन्हें मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर का खत से इजहार लाइल्मी। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का इलेक्शन कमीशन पर अपने जवाबी खत को गलत रंग देने का इल्ज़ाम। कहा, इलेक्शन कमीशन का खत जनरल इलेक्शन में खवातीन के 5% कोटे से मुताल्लिक था, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं लड़ा। हमने मखसूस नशस्तों से इनकार नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू में PTI के अली जफर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत का मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। BAP को भी बाद में मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त देने की इजाज़त दी गई। मखसूस नशस्तें ना मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो सकेगा। एक मिनट रास्ता मोबाइल जी 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 बिल्कुल मसला नहीं है। आगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट इकॉनमी को भी ठीक करेगी, तो इकॉनमी के साथ सारे ही मामले जुड़े हुए हैं। सीढ़ियाँ भी हैं, आप होगी तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार होंगे। पार्लिमानी पार्टी ने नाम की तौसीक कर दी। इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाहिश है हर असम्बली, हर सेनेट और हर वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करे। इंशाल्लाह ये हुकूमत मईशत को ठीक करेगी। मईशत से सारे मामला जुड़े हुए हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कौमी असम्बली का इजलास कल होगा, 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। जिसके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में धक्कम पेल, तल कलामी और बदनज़मी, लोटे और जूते चल गए, हंगामा आराई, शोर शराबा और नारे। बगैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती। गुंजाइश से ज़्यादा अफराद गैलरी में भर गए। नून लीग की रोकन सोबिया शाहिद ऐवान में मौजूद लोगों को घड़ी और लोटा उठाकर दिखाती रही। इस दौरान हॉल के अंदर से सोबिया शाहिद पर लोटा, खाली बोतल और जूते फेंके गए। स्पीकर मुश्ताक गनी सबको खामोश रहने की तलकीन करते रहे। इजलास में 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के KP असम्बली का इंतखाब कल होगा। बानी PTI ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी को नामजद कर दिया। इससे पहले स्पीकर के लिए असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह को नामजद किया गया था। उनकी नामजदगी पर पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। मैं ज़मरक खान
सच के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। बलूचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। जाम कमाल खान, सादिक संजरानी, सरदार अख्तर मेंगल और सरफराज बुख्ती हल्फ बर्दारी के लिए असम्बली नहीं पहुंचे। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। लाहौर की एएसपी सैयदा शहर बानो नकवी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने पर एएसपी शहर बानो की तारीफ की। कहा पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन पाकिस्तानी मुआशरे का एक अनमोल हिस्सा हैं। उनका एहतराम हमारे मजहब के साथ साथ हमारी मुआशरती अक़दार में भी शामिल है। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मैसर होते हुए कानून को हाथ में न लिया जाए। बेदअत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ मुआशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। बहादुर ऑफिसर शहर बानो नकवी ने 26 फरवरी को लाहौर के इचरा बाजार में एक खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाया था। दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, उनके नंबर पूरे हो गए और उनको उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई उनको ये पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो एमक्यूएम को ना हो, और अगर वो भी तो वो नाम हो जो वो उनमें डाल रहे हैं। और एक नाम उन्होंने खालिद भाई को दिया भी है, खालिद भाई चाहे तो बता दें। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की ऑडियो वायरल हो गई। तर्जुमान गवर्नर सिंध ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा ऑडियो में जो कुछ चीजें हैं उन्हें एडिट करके सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया। ऑडियो में गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि पीडीएम का साथ देने पर वोटर हमसे नाराज हुआ। पहले 7 सीटें मिली थीं, आज हमें वोट नहीं मिला। हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दी जा रही है, वो गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं। कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में गए तो हशर और बुरा होने वाला है। पीपल्स पार्टी दबाव डाल रही है कि गवर्नर सिंध एमक्यूएम का ना हो। सहाफ़ी असद अली तूर को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद असद अली तूर को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। गिरफ्तारी पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजहार तशवीश। हुकूमत पाकिस्तान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निजी सिफारती गुफ्तगू पर तबसरा नहीं कर सकते। तवानाई की कमी के बहरान से निपटने में पाकिस्तान की मदद करना अमरीका की तरजीहात में शामिल है। अमरीका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई की सलाहियत के इजाफे में मदद की है। अमरीकी मनसूबों की मदद से आज 50 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानियों के घरों को बिजली मिल रही है। इसराइल की बमबारी के बाद फ़लस्तीनियों को कहत से मारने के मज़मूम मकासद। शिमाली गजा में इमदाद के मुंतज़िर 6 लाख फ़लस्तीनियों के लिए 2 दिन में चंद इमदादी ट्रक पहुँचने दिए। रिहायशी इलाकों पर इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी, मज़ीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में अल-कुद्स ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज पर हमले, मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी हलाक व ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज की 2 फ़ौजी ऑफिसर्स की हलाकत की तस्दीक। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे के लिए अभी तवील रास्ता तय करना है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। एक इंटरव्यू के दौरान बाइडेन ने कहा कि वो कतर समेत 6 अरब ममालिक से राबते में हैं। गजा में जंगबंदी से हमें समत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिसके लिए बहुत से अरब मुल्क तैयार हैं। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। इसराइल ने रफ़ा में फ़लस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो आलमी हिमायत खो देगा। और कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन जारी।